हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसकी पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और वो क्या थी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इससे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें मिलेगा क्या, मेटल सॉल्ट, जो क्या है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और साथ में हमने देखा था कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये भी क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एक मेटल सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है। और ये जो रिएक्शंस है दोनों की दोनों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। रीज़न कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। कैसे कर रहा है कि मैग्नीशियम हमारे पास होता है 2 पॉजिटिव आयन, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव आयन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे कि सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। इसी तरह से सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे, आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद एक एक्टिविटी हम लोगों ने देखी थी कि जिंक रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या दे रहा था, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन गैस सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास होती है तो बबल्स फॉर्म हो रहे थे, और जब इन बबल्स के पास बर्निंग कैंडल को लेके जाया गया तो ये बबल्स ब्लास्ट हुए और जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होना शुरू कर देती है किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखी थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस को, जैसे विनेगर या लेमन जूस को, हम मेटेलिक कंटेनर के अंदर क्यों नहीं रखते, मेटल जैसे कॉपर या ब्रास है ना, इन कंटेनर के अंदर क्यों नहीं रखते, क्योंकि अगर हम किसी भी सोर सब्सटेंस को या फिर कर्ड को हम किसी मेटल कंटेनर में रखते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोर्स सब्सटेंस किसकी वजह से होते हैं, एसिड की वजह से। और एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, पॉइजनस मेटल कंपाउंड देगा। ठीक है, बनाएगा तो मेटल सॉल्ट, लेकिन कैसा, पॉइजनस, जो फूड पॉइजनिंग कर सकता है हमें और साथ में हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस वजह से कभी भी एसिडिक सब्सटेंसेस जो होते हैं या फिर कह सकते हो खट्टे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखे जाते। उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ रिएक्शन देखी थी कि जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो जिंक जो पॉजिटिव आयन होता है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। उसके बाद जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, और साथ में क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता था, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो जिंक जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक एसीटेट बनाएगा, जिंक एसीटेट। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड की नई प्रॉपर्टी, जो है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। ठीक है, तो एसिड चाहे कार्बोनेट के साथ करे, कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, ये हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे पास आती है एक्टिविटी, बिना एक्टिविटी के हमारा गुजारा नहीं होने वाला है तो एक बार देख लेते हैं। तो इसने ये बोला कि हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में हमें फिल करना है सोडियम कार्बोनेट और टेस्ट ट्यूब बी में हमें डालना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर टर्न बाय टर्न हम लोगों को क्या करना है कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और फिर हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि जब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर इन केस कोई गैस इवॉल्व होती है तो उस गैस को हमें पास कराना है लाइम वाटर से, और लाइम वाटर से पास कराएंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में लेना था सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके बाद टर्न बाय टर्न उन दोनों में ऐड करना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो हम लोगों ने देखा कि क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, जो क्या होता है सॉल्ट होता है, एंड ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गई, और साथ में क्या मिला, वाटर मिला। तो यही हम लोगों ने देखा था कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या देता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखी क्या, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या दे रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बतानी थी, तो रिएक्शन है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जब भी ऐसी रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होती है तो वो ब्रिस्क एफरविसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है, ब्रिस्क एफरविसेंस। ठीक है, एफरविसेंस, ब्रिस्क एफरविसेंस का मतलब होता है कि एकदम से ढेर सारा झाग निकलता है, जैसे होता है ना कि पानी के अंदर इनो मिलाते हैं तो वो झाग सा निकलता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो यही हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन वो ये होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, वो भी ब्रिस्क एफरविसेंस के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल प्रोड्यूस विद ब्रिस्क एफरविसेंस। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद अगला इसने क्या बोला था कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको लाइम वाटर से पास कराना है और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराया गया, और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने करा था कि लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराया गया तो इन दोनों में रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, और लाइम वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया गया तो हमें क्या मिला, वाइट प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास क्या था, लाइम वाटर था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर अभी हमने कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास नहीं कराई। तो जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, इसका जो कलर है वो मिल्की कलर में चेंज होना शुरू कर देता है, मतलब वाइट कलर में चेंज होना शुरू कर देता है। और वाइट कलर में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक जो कॉमन क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है काफ़ी, कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, तो क्या होगा, लेकिन अगर हम एक्सेस में पास कराते हैं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पास कराते हैं, तो क्या होगा। तो ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पास कराया कि भाई ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई थी और हमने उसको क्या करा, लाइम वाटर से पास करा दिया, थोड़ी देर के लिए करा दिया, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला और साथ में क्या मिला, वाटर मिल गया। लेकिन अगर हम इसको पास कराए जाते हैं किसी लंबे टाइम तक, ठीक है, तो क्या होगा, तो जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो ये होगा कि सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को कन्वर्ट कर देगी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में। ठीक है, अब जब लाइम वाटर बचेगा नहीं तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास रिएक्शन करने के लिए बचेंगे सिर्फ ये दोनों, वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब कलरलेस। तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो हमारे पास पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर था, मतलब ये जो सॉल्यूशन था किस कलर का था, वाइट कलर का था, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास जब हमने इसके अंदर CO2 को पास कराया तो ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, और ये रिएक्शन लिखी भी हुई है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, मिल्की कलर में था, और जब हमने इससे कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो हमें वापस से क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, जिसका कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है।
ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के साथ रिएक्शन कराया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब पूछा जाए कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ये हमारे पास है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और ये होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और अगर इन दोनों रिएक्शन को हम समराइज़ करना चाहें तो ये लिखा भी हुआ है कि अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर मिलेगा। प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, ठीक है, तो ओवर ईटिंग की वजह से उसको कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार उसको सजेस्ट किया जाता है बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्यों सजेस्ट किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एसिडिटी किसकी वजह से हो रही है कि हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो एसिड है इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर किसी पर्सन को एसिडिटी होती है तो उसको बेकिंग सोडा प्रीफर किया जाता है, ताकि वो बेकिंग सोडा उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और पर्सन को थोड़ा आराम मिल जाए। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाए बेस के साथ तो क्या होगा। अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाती है बेस के साथ तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। और क्योंकि एसिड और बेस आपस में जब भी कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस वजह से इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, कि हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड किया था, पहला प्रेसिपिटेशन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन। और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। अब इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, और ये हमारे पास हैं बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होता है ना, तो इन तीनों में क्या है, OH नेगेटिव आयन है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है इन तीनों के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, ये क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। और उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम पॉजिटिव आयन है और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन है। और क्योंकि अभी मैंने बोला था कि हमारे पास क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस, कि पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, ये सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं अपने आयंस को। कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन जिसने पहले रिएक्शन की थी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, अब वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, OH नेगेटिव आयन के साथ। और जो सोडियम है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन नेगेटिव आयन के साथ। तो सोडियम ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया, और हाइड्रोजन HOH ये क्या देगा हमें, वाटर दे देगा, H2O दे देगा। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या मिलेगा, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH के साथ, और क्या बनाएगा, वाटर। और सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो एसिड ने क्या करा, बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाया, और वो हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट। उसी तरह से जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। ठीक है, इस वाली रिएक्शन को आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगली रिएक्शन हमारे पास आती है, अगली जो प्रॉपर्टी है एसिड की, वो ये कहती है कि अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाती है मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो भी हमें क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एसिड की रिएक्शन कराई जाए बेस के साथ तो वो भी हमें क्या दे रहा था,
सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ना दया, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ऐसे ही ACP प्रद्युमन जैसा कुछ देख रहे हैं ना। तो देखते हैं क्या है कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ कराई तो ये न्यूट्रल हो गया, और एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ कराई तो ये भी न्यूट्रल कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, बेस का। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। और अगर मेटल ऑक्साइड को मैं बेस बोल रहा हूँ तो ये भी हमें क्या देगा, एसिड के साथ रिएक्शन पे सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन जब कराई किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिला, वाटर मिल गया। और ये रिएक्शन कैसे हुई कि सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन्होंने क्या करा, आयंस का एक्सचेंज कर लिया और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया, और साथ में क्या मिल गया, वाटर मिल गया। उसी तरह से जब मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सेपरेशन हुआ तो इसने हमें क्या दिया, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और इसने क्या करा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर बनाया, ठीक है। तो क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड और, एक सेकंड देख लेते हैं इसको भी, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास होता है कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सेकंड, कॉपर ऑक्साइड हमें देगा कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या देगा, कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और कॉपर क्लोराइड का जो कलर होगा वो होता है ब्लू ग्रीन कलर। इस चीज़ को भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड वाली, ठीक है, कि जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये क्या देगा, कॉपर क्लोराइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे सभी में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है तो ये हमारे पास हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो बस इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हमारे पास थी एसिड्स की। तो इन सबको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अपनी फेयर नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।